अब बात कर्नल किरोड़ी बैंसला की मूर्ति के अनावरण की, क्योंकि करौली के टोडा भीम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप टोडा भीम करौली से देख रहे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और मेरे पिछड़े हुए उस गांव के लिए था जहां गांव में शिक्षा और चिकित्सा की आज भी आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस तरह से कर्नल साहब ने एक गांव से निकल करके दुनिया को देखा, उन्होंने आगे चल के जिस तरह से अपने आप को और अपने आप के विचार को बढ़ाने का काम किया, मैं मुड़िया की इस माटी को भी नमन करता हूं जिसने कर्नल साहब जैसे राष्ट्रभक्त और समाज सेवक को जन्म दिया। देश में समय समय पर ऐसी विभूतियां जन्म लेती हैं जिन्होंने अपना जीवन देश और समाज के लिए समर्पित कर दिया। ऐसी विभूति हर तरह की चुनौतियों को पार कर, खुद को खपाकर समाज को मजबूत करने का काम करती हैं। कर्नल साहब उसी विभूति में से एक थे। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी लगन और अपनी मेहनत से एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। और आपको पता है कर्नल साहब का जीवन सेवा को समर्पित रहा। पहले देश सेवा और फिर समाज सेवा का काम किया और गांव के हर व्यक्ति को एक दिशा देने का काम कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी ने किया। कर्नल साहब में राष्ट्रभक्ति का भाव कितना कूट कूट कर भरा हुआ, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिक्षक के रूप में नौकरी मिलने के बाद भी वो उसे छोड़कर सेना में भर्ती होने का काम किया। मेरा मिलना होता था, कभी कभी मिलते थे तो उनसे बात होती थी। अगर आधा घंटा उनके पास बैठने को मिलता था तो उससे कुछ ना कुछ लेकर के जाते थे, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। एक बार साधारण रूप से बैठे हुए थे, उन्होंने एक बात मेरे से कही थी। वैसे वो हमने आपने सभी ने किताबों में पढ़ा है, लेकिन उनका वो ध्येय वाक्य था। उन्होंने कहा, घर परिवार के फायदा के लिए अगर गांव का फायदा हो तो अपने घर परिवार का फायदा छोड़ देना चाहिए। अगर क्षेत्र का फायदा हो तो गांव का फायदा छोड़ देना चाहिए। अगर तहसील का फायदा हो तो क्षेत्र का फायदा छोड़ देना चाहिए। और जिले का फायदा हो तो तहसील का फायदा छोड़ देना चाहिए। अगर प्रदेश का फायदा हो तो जिले का फायदा भी छोड़ देना चाहिए। और राष्ट्र का फायदा हो तो प्रदेश का भी छोड़ देना चाहिए। यह उनके विचार में था। उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट करके भरी हुई थी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, कर्नल साहब को छोटे स्वरूप में हम नहीं बांध सकते, क्योंकि उनका वो विकास स्वरूप, विराट स्वरूप जिन्होंने देखा, क्योंकि उनकी जो सोच से बड़ा होता है व्यक्ति, उसकी सोच किस तरह की है, उनकी राष्ट्रवादी सोच थी। और वो भारत मां को हमेशा अपनी सोच से आगे लेकर के चलते थे। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, कर्नल साहब ने अपने परिश्रम से सेना में सिपाही से लेफ्टिनेंट कर्नल तक का सफर तय किया। कहा जाता है कि कर्नल साहब के सीनियर उन्हें जिब्राल्टर की चट्टान कहते थे और उनके जो साथी कमांडो थे वो इंडियन रेनबो कहा करते थे। यह कर्नल बैंसला की पहचान थी। कर्नल साहब 3 दशक तक भारतीय सेना में रहकर भारत माता की सेवा की। उन्होंने 1962 में चीन, 65 तथा 71 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भी वो आगे रहे। सेना की सेवानिवृत्ति के बाद समाज में असमानता, अशिक्षा और पिछड़ेपन की खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने समाज की दिक्कतें और चुनौतियों को निकट से देखा है, क्योंकि गांव से निकले हुए व्यक्ति उन सारी बातों को जानता है, सभी को समझता है। उनको एक एक बात उनके मन में थी, उन्हें दूर करने के लिए आजीवन प्रयास करते रहे। कर्नल साहब का सपना था कि हर व्यक्ति को अच्छी सेहत और शिक्षा मिले। उन्होंने शिक्षा, विशेष रूप से बाल का शिक्षा को महत्व बताया।
बाल विवाह, शादियां, फिजूल खर्च, दहेज प्रथा, ऐसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए जागरूकता पैदा करने का काम कर्नल साहब ने किया। समाज की बेटियों को अच्छा पढ़ाने के पक्षधर अक्सर वे समाज के मंचों पर भी कहते थे, गांव की चौपाल पर भी कहते थे, क्योंकि एक बेटी पढ़ती है तो 3 परिवार पढ़ते हैं, ये उनकी अवधारणा भी थी। स्वर्गीय कर्नल साहब की प्रतिमा आज समाज के युवाओं लोगों को देशभक्ति और समाज सेवा के लिए प्रेरित करेगी, उनमें नई ऊर्जा का संचार करेगी। यह प्रतिमा युवाओं को राष्ट्र को प्रथम मानने तथा सैन्य बलों में भर्ती होने के लिए प्रेरित भी करेगी। मैं आज किसान सम्मेलन में आए सभी भाई बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र राज्य में हमारी सरकार है, आपके हितों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। देश के किसान हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इसकी एक झलक आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने तीसरे कार्यकाल में सबसे पहले, अगर उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री का चार्ज लिया तो उसमें किसान सम्मान निधि की 17वीं भी किस्त देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। सबसे पहले बैठते ही 17वीं भी किस्त किसानों को देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारी सरकार ने पूर्वी राजस्थान के इस हिस्से में चंबल नदी का पानी लाने के लिए ईआरसीपी योजना को मंजूरी दी, इसे धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया है। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि जो आपकी सबसे बड़ी योजना इतने सालों से जो पड़ी थी, हमने उसको आगे बढ़ाने का काम भी हमने किया है। राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अंतर्गत एमएसपी 2275 रुपए पर 125 रुपए बोनस देकर के 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। पीएम किसान सम्मान निधि जो हमें 6000 रुपए मिलती थी, आपको ध्यान होगा हमारे पहले बजट में हमने 2000 रुपए बढ़ाते हुए उसे 8000 रुपए करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। फसली ऋण वितरण योजना 10,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ये हमने किया है। 41,137 नवीन कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कराएगी, यह भी हमने किया है। 40,000 से अधिक कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं, यह भी हमारी सरकार ने इन 3 महीनों के अंदर किसानों के लिए किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसानों के बिजली के बिलों में 8,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। 50,000 से अधिक किसानों के खेतों में सोलर पंप स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है और आने वाले समय में 50,000 सोलर पंपों की स्वीकृति और प्रदान हो जाएगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बीज एवं फर्टिलाइजर मशीनरी आदि को सस्ते दाम में उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत में 14,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं। गौपालक क्रेडिट कार्ड योजना में 5 लाख गौपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। पहले किसान क्रेडिट कार्ड मिलता था, लेकिन अब गौपालक क्रेडिट कार्ड भी आपको मिलेगा, वो 1 लाख रुपए का मिलेगा और बिना ब्याज के ऋण आपको मिलेगा। पशुओं को शीघ्र चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए 248 मोबाइल वेटरनरी इकाइयों की शुरुआत की गई है। हमारी सरकार कर्नल साहब के सुरक्षित राज्य समृद्धि किसान और खुशहाल समाज की संकल्पना को साकार करने में जुटी है। मैं एक बार पुनः स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन्होंने जो कहा था, उनका जो सपना था, और वो सपना उनका था कि हर शिक्षा और चिकित्सा का उनका जो सपना था, मुझे पता है क्योंकि इस मूडिया से और पास से काफी गांव जुड़े हुए हैं। यहां पीएचसी है और आवश्यकता सीएचसी की है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज इस मौके पर पीएचसी से सीएचसी करने की घोषणा करता हूं। एक मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे को
कई बातें आपने बताई हैं, सुनीता जी ने कहा है, लेकिन कुछ बात तो उसमें होने वाली है जो बीच में आ गई है, उनकी मैं आज नहीं कह सकता। लेकिन शिक्षा और चिकित्सा का जो उन्होंने कहा है, शिक्षा का भी कोई ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हम करेंगे जो कर्नल साहब के लिए समर्पित होगा, उनके भावनाओं पर समर्पित होगा। मित्रों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जिस तरह से कर्नल साहब के जो विचार थे, उन विचारों को हमें आगे बढ़ाना होगा। हमें उन समाज के उन लोगों को जो अंतिम पंक्ति में हमारा भाई, हमारा ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको आवश्यकता है, यह सरकार की भी जिम्मेदारी है। साथ साथ में हम नागरिक होने के नाते हम नागरिकों का कर्तव्य भी बनता है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि उसको केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभ दिलाने का काम हम करें। तो करौली के टोड़ा भीम से आप सीधे देख रहे थे, जहां डॉक्टर किरोड़ी बैंसला के मूर्ति का अनावरण भी किया गया। शिक्षा और चिकित्सा के बारे में उस क्षेत्र में डेवलपमेंट की बात भी कही गई।